बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये सेवा दे के मुझे अपने सुनहरे पल फिर से जीने का मौका दिया है। मैं वही याद कर रही हूँ, वो पल, वो समय, जिस समय मैंने रब के दर्शन पाए, जिस समय हमने रब जी को स्पर्श किया। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा इतना सौभाग्य है कि हम रब के दर्शन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उस समय तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हम किसके सामने बैठे हैं और किससे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी, जो हमारा इमेजिनेशन होता है कि भगवान जो है, रब है, कहीं ऊपर आसमान में बैठा है। लेकिन ये गुरु जी को बहुत बहुत कृपा थी कि उन्होंने हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को ब्लेस करने के लिए, हम लोगों को भटके हुओं को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इस कीचड़ में जन्म लिया और हाथ पकड़ के और संगत को, सबको हमको समझाया और सीधा रास्ता बताया। अभी इस पे हमको, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस सीधे रास्ते चले और उनके वचनों को का पूरा पूरा पालन करें। इस सत्संग में मेरा एक पर्पज ये भी है कि आपको बता सकूं कि मैंने कितनी कृपा मालिक की मेरे पे रही। जाने अनजाने, बिना मांगे सब कुछ देते रहे, जाने अनजाने उनकी कृपा से पूरा सरेंडर भी कर दिया। ये भी नहीं पता था कि ये रब हैं, ये हमें इसलिए सिखाने आए हैं, हमें प्यार करने आए हैं। इतना जरूर पता था कि ये हमारे पिता हैं या पिता से ऊपर हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार तो मैं आपको बताऊं, पहली बार जब गई तो जरूर मेरे को जरूरत थी और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो मेरे मन में है मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भी आपको संगत जी बता दूं कि हम भगवान के पास आ सकते हैं, वो ही बुलाते हैं। हम अपने से जाने वाले कोई नहीं है। हम चाहे जितना चाहें हम उनके पास नहीं जा सकते जब तक उनकी मर्जी ना हो। तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था। शुरू में जब मैं गई 1995 का समय था, मे भी अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन इट वाज लेट 1995। और मुझे डॉक्टर्स ने कैंसर का सस्पेशन डाल के ट्रीटमेंट दे रहे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, एडमिट भी रही, सारे टेस्ट किए, लेकिन वो बड़े कंफ्यूज रहे। लेटर आई रियलाइज कि वो कंफ्यूजन गुरुजी ने ही उनके मन में डाला हुआ था। वो कुछ कर नहीं पाए, टीबी के भी इलाज कराया, सब तरीके के उन्होंने, फंगस का, लेकिन अल्टीमेटली दे सेड इट इज कैंसर। और उन्होंने कई टेस्ट उसके लिए भी किए, बट दे कुड नॉट फाइंड कैंसर इन द बॉडी। सो वो कहने लगे कि हमें तुम्हारे लंग्स खोल के बायोप्सी करनी पड़ेगी। ये मैं करने नहीं दे रही थी। सो इस चिंता में थे, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, हर कोई यही कहता था कैंसर है, 3rd स्टेज 4th स्टेज, और बार बार एक्सरे करा रही थी। तो जहाँ एक्सरे कराती थी वो भी डॉक्टर जो था बहुत गुस्से हो गया, बोलने लगे पूरी मर जाएगी, बार बार तुम आके एक्सरे कराते हो, रेडिएशन देते हो, एंड सो ऑन। बट वी वर इन अ फिक्स। उस समय गुरुजी ने अपना संदेशा भेजा किसी ऐसे सज्जन के साथ जिनका ना मैं नाम सुना था, ना मैं कभी उनको मिली थी, ना मैं जानती थी। उन्होंने पता नहीं कैसे आके मुझे मिले और कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं उस समय इतनी कंफ्यूज में था कि मैं बिल्कुल जो मुझे कहा मैं चल पड़ी। मैंने पूछा ये कौन गुरुजी हैं? आई वॉज ऑफ कोर्स इंक्लाइन टू स्पिरिचुअल नेचर। शिव जी की पूजा करते थे, घर में अच्छे संस्कार थे, और लेकिन मुझे इतना नहीं था कि मेरे मास्टर मुझे मिलने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा, और कुछ नहीं पूछा, ये कौन से गुरुजी है? और उन्होंने मुझे कहा ये समोसे वाले गुरुजी हैं। बस दैट वाज द इंस्ट्रक्शन आई गॉट। और मेरे अंकल और मैं चल पड़े। हम पहली बार ग्रेटर कैलाश मंदिर में गए, और संगत जी मुझे और कुछ याद नहीं है एक्सेप्ट गुरुजी सिटिंग ऑन ए हाई चेयर, आसन पे बैठे हुए, बीमिंग, स्माइलिंग, ही वाज ऑल ब्राइट, ब्रिलियंट। बस मुझे और कुछ याद नहीं, कितने लोग थे, कहाँ थे। इट वाज इन द बेसमेंट इन ग्रेटर कैलाश। बस इतना ही मुझे याद है। और मैं गुरुजी के पास कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगने का मुंह ही नहीं खुला। आंसू गिरते रहे, आंसू गिरते रहे। चाहे मेरे मन में इच्छा थी कि इवन इफ इट इज कैंसर, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊं। मेरी बेटी MBA करके आई थी फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट एंड गुड प्लेसमेंट, सो वी वर लुकिंग आउट फॉर ए मैच फॉर हर। ये मेरे मन में इच्छा थी, मैं बोल नहीं पाई। मैं बस रोती रही, आंसू गिरते रहे और कुछ नहीं कहा। और गुरुजी ने कहा कल 5 पत्ते ले आई, ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस डिटेल इज कि गुरुजी की कृपा थी, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। मेरे मन में ये जरूर था, लेकिन उन्होंने मांगने भी नहीं दिया। सेकंड थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि गुरुजी हमारे इस जन्म के पिता नहीं है। जन्मों जन्मों से वो हमारे पालक हैं, जन्मों जन्मों से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाउ वुड ही नो वेयर आई एम, व्हाट आई नीड, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या सोल्यूशन चाहिए, कौन करेगा? पूरा डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, आई वाज इन हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट, सो मेरे आई वाज लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट डॉक्टर्स को मैं दिखा चुकी थी, बट दे वर ऑल कंफ्यूज। एंड दैट इज हाउ गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं तो गुरुजी को जानती नहीं थी, लेकिन गुरुजी तो पता नहीं कितने जन्मों से मेरी संभाल करते आए, मेरी पालना करते आए, मुझे प्यार करते आए। देखते ही मुझे ऐसा लगा आई हैव कम टू माई पेरेंट्स प्लेस, आई हैव कम टू द राइट प्लेस, और अब ठीक हो जाऊंगी। मैंने मांगा नहीं, एंड दैट इज व्हाट द लेसन आई लर्न लेटर ऑन कि गुरुजी को मानो, मांगो नहीं, कभी मत मांगो, क्योंकि वो
मांगने की नौबत ही नहीं आने देंगे। अपने सही समय पे अपने कर्म कटवा के आपको दे देंगे। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा पान के पत्ते ले आना और कल आ जाना। मैं कल पान के पत्ते ले गई और उन्होंने एक अलग कमरा था साथ में, उन्होंने पान के पत्ते मेरी चेस्ट पे रखे और अपनी माला उसमें डुबो के थोड़ा मेरे को जल पिला दिया। दैट इज ऑल। मुझे और कुछ याद नहीं कौन कौन थे, एक मुझे बस सिर्फ याद है वीपी सिंह आए हुए थे, कुछ लोग अपने सत्संग कर रहे थे, बट दैट ऑल दैट आई रिमेंबर। नाउ दैट टेक्स मी टू अनदर लेसन, अनदर करोलरी, कि जब हम सत्संग पे जाते हैं हम और चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना होके सिर्फ गुरु जी पे ही फोकस करें और उसी में हम सब कुछ पा लाते हैं। अगर हम डेकोरेशन पे, फूलों पे, इधर उधर कौन बैठा है, किसने क्या पहना है, किसने क्या किया, वो सब देखते रहे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हम बस गुरु जी को ही देखना है, गुरु जी के लिए ही आए हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग पाएंगे, उन्हीं को प्यार करेंगे और ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाता है। अब गुरु ने कह दिया पान के पत्ते लग गए, तो आई वॉज नॉट आई डिड नॉट से इसमें मुझे कुछ होगा नहीं, बट आई वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। बट मैंने मान लिया कि एक गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है तो कुछ ना कुछ असर तो जरूर होगा। आगे गुरु जी की कृपा ऐसे रही कि मैंने फिर भी, डॉक्टर्स फिर भी कहने लगे हम लंग्स खोलेंगे, ये करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, तो मैं उनसे लड़ पड़ती थी। तो मेरा साहब बोलते थे भाई पेशेंट है, उसका भी थोड़ी सुन लो, यू आर राइट बट प्लीज बेयर विद अस। तो पर गुरु जी ने कुछ नहीं होने दिया। जब ऑपरेशन की बात करें, कभी मैं एक्सरे करवाना भूल जाऊं, कभी वो डॉक्टर नहीं मिल रहा, समथिंग वाज अदर वेंट ऑन हैपनिंग सो दैट दे कुड नॉट हैव द सर्जरी डन। नाउ द अदर ऑप्शन आई हैड वाज, अगर करवाना है तो बॉम्बे जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है कैंसर का, उसी से करवाऊंगी, नॉट फ्रॉम दिल्ली। सो मुझे डॉक्टर से दिल्ली, मुझे उन पे कुछ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं रहा क्योंकि दे वर ऑलवेज कंफ्यूज। लेकिन बॉम्बे जाने में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स सब वहाँ रहते हैं, अगर उनको पता लग गया दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर तो वो भी तड़पेंगे। आई वांटेड टू अवॉइड ऑल दैट। सो बॉम्बे जाऊँ, क्या करूँ, बॉम्बे का अपॉइंटमेंट मांगी डॉक्टर से, ही वाज ओनली एंड थिंग्स वेंट ऑन डिले टिल गुरुजी वुड हैव वांटेड मी टू। अल्टीमेटली द डॉक्टर इन बॉम्बे सेड कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ किसी कॉन्फ्रेंस पे और वहाँ मैं आपको देख लूंगा लंच टाइम। सो हमने सारी रिपोर्ट फिर से तैयार की, टेस्ट करवाए, एंड व्हेन द डॉक्टर केम ही सॉ मी और उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर दवाई मैं देता हूँ, आई सजेस्ट दैट मेडिसिन टू यू। इट वाज स्टेरॉइड एंड ही सेड अगर तुमने उसको रिस्पॉन्ड किया तो कैंसर नहीं है, और अगर तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो देन यू कम टू बॉम्बे। सो दवाई शुरू करी एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग ऑल राइट। जो मेरी लंग्स में बिल्कुल डॉक्टर बोलते थे बी हाई बनी हुई है, इतनी कंजेशन है, इतनी उसमें इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे रिग्रेस करना शुरू हो गई थी। सो गुरुजी ने अपना काम किया एंड आई हैड टू वेट पेशेंटली टिल दैट टाइम कि जब तक मेरे कर्म कटने थे। गुरुजी ने कर्म कटवाए, उतना टाइम लिया एंड देन द इन्फेक्शन स्टार्टेड रिड्यूसिंग एंड आई बिकेम ऑल राइट। अब जब मैं ठीक हो गई तो हमारे चेयरमैन, मैं उस समय इनकम टैक्स की चीफ कमिश्नर थी, तो मेरे दिल्ली में थी, तो मुझे चेयरमैन ने पूना ट्रांसफर कर दिया। ही सेड कि नाउ यू आर ऑल राइट सो आई कैन सेंड यू टू पुणे। सो अंकल मेरे बड़े दुखी हो गए, अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं हुई, ठीक हो रही है तो तुम्हें वहां जाके गेस्ट हाउस में रहोगी, तेल मिर्ची वाला खाना खाओगी, यू विल नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। बट इतना गुरुजी ने कृपा की कि आई सेड आई विल नॉट से नो, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो ट्राई करते इतना बढ़िया रहा पुणे में, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। पुणे मेंट द होल ऑफ महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे। तो ट्रैवलिंग भी करती रही, साइट सीइंग भी, भगवान गणेश जी के दर्शन करती रही, शिव जी के दर्शन करती रही, ज्योतिर्लिंग, एंड आई वेंट ऑन डूइंग माय वर्क हैप्पीली विद माय ऑफिसर। सब काम में काफी शोभा पाई, अच्छा लगा। इन द बैकग्राउंड मैं इवन भूल गई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और मेरे को गुरुजी ने ठीक किया। अब गुरुजी की कृपा हुई, मुझे प्रमोशन मिल गई और मैं वापस दिल्ली मेंबर ऑफ द बोर्ड बन के आ गई। जब मैं आई, नाउ अगेन आई वांट टू हाईलाइट दिस, कि जब मैं आई अगेन गुरुजी सेंट फॉर मी। मैं उसी ऑफिस में नहीं थी, मैं डिफरेंट बिल्डिंग में थी जहाँ पास बनाना पड़ता है हमारे पास आने के लिए, एंड अनलेस द पर्सन नोज मी ही कैन नॉट कम टू मी। बट गुरुजी ने कोई ऑफिसर को ढूंढ लिया जो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि हमारे घर गुरुजी आने वाले हैं मैम, आप आओगे क्या? तो मैंने हाँ कह दिया। आई सेड यस आई वुड लाइक टू टेक ब्लेसिंग्स, बट आई डिड नॉट नो कि हमारे वाले गुरुजी हैं, बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट ऑफिसर ऑल्सो। मुझे लगा उनके कोई गुरु होंगे, चलो अच्छी बात है, ब्लेसिंग ले लेंगे, किसी भी संत महात्मा का ब्लेसिंग लेना अच्छा ही होता है। लेकिन उस दिन मैं भूल गई, रात का टाइम था, मुझे जगह का पता नहीं था, मैं ड्राइवर को कहना भूल गई थी एंड आई फॉरगॉट। बड़ी रात देर मुझे ख्याल आया तो मैंने उसको फोन किया कि भाई मैं तो भूल गई, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर गुरुजी आएंगे तो मुझे जरूर बुलाना। उसने कहा गुरुजी ऐसे घर में नहीं आते, हम ही जाते हैं। तो वी डिसाइडेड नेक्स्ट टाइम वो जाएगी तो मुझे साथ में ले जाएगी। सो कमिंग संडे वाज थर्सडे, वो आई, मुझे कहा कि चलिए हम गए एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब टू यू। गुरुजी वाज लिटरली विद आर्म्स ओपन, इतने खुश, और उनसे आई डोंट नो वो खुश ज्यादा थे कि मैं खुश ज्यादा थी। आई वाज सो डिलाइटेड कि तो वही हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया। द होल थिंग केम रियलाइजेशन केम डायरेक्टली इनटू माय हेड कि इन्होंने ही मुझे ठीक किया है, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे मास्टर हैं। इन्होंने फिर मुझे ढूंढ लिया, मैं कहाँ बैठती हूँ, और मुझे अपने पास बुलवा लिया। अब मैं उनकी शरण में हूँ, देयर इज नो गोइंग बैक। अब मैं कहीं नहीं छोड़ने वाली, ना मुझे पता है गुरुजी मुझे छोड़ेंगे, जिन्होंने मुझे फिर से ढूंढ लिया। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी विद गुरुजी ऑल ओवर अगेन।
गुरुजी तो कई पुश्तों से हमारे साथ हैं। इस जन्म में भी उन्होंने 95 से मुझे ट्रीट किया। 98 ये फरवरी 98 में बात बता रही हूँ, जब मैं वापस फिर गुरुजी के पास सेकंड टाइम आई। बस फिर क्या था, शब्द चल रहे हैं, गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, कभी अमृति दे रहे हैं, कभी हाथ से मसल के अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और शब्द इतने मीठे चल रहे हैं। हालांकि उस समय मुझे शब्द की मीनिंग समझ नहीं आती थी, बट दी होल एटमोस्फियर वो सो ब्यूटीफुल, इतना सोलफुल, इतना पीसफुल, इतना शांति वाला कि मैं भूल गई मैं कहाँ आई हूँ, क्या मेरी प्रॉब्लम थी, कहाँ करनी हूँ मैं अकेली। नथिंग बॉदर्ड मी एक्सेप्ट दी शब्द एंड गुरुजी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे कोई पता नहीं आसपास मेरे कौन है एक्सेप्ट जो मुझे लाए हैं। इतना आनंद आया कि उसके बाद रोज हम शाम को वो आंटी मुझे फोन करती, ऑफिस से आ गए हैं, वो अपने ऑफिस से अपने हस्बैंड को भी, वो दोनों बहुत गुरुजी के फॉलोअर थे, और मुझे साथ में अपनी गाड़ी में ले आते थे। रात को देर होती थी, 12 बजते थे, 11 बजते थे, आई डोंट नो, बट दैट वाज आवर डेली रूटीन। गुरुजी के पास आना, चाय प्रसाद लेनी, शब्द सुनने और लंगर खा के गुरुजी की ब्लेसिंग लेके घर जाना। नथिंग एल्स। काम बढ़िया चलता रहा, ऑफिस में भी एवरीथिंग वेंट ऑन वेल एंड दैट वाज इट। इतना अच्छा रहा कि एंटायर टाइम टिल 2007 कभी भी कुछ गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप कभी भी प्रॉब्लम हुई तो बिफोर यू फेस द प्रॉब्लम इट वाज ओवर, गुरुजी अपने आप ख्याल रखते थे। आई रिटायर्ड इन 1999 में गुरुजी हमारे घर आए। मुझे गुरुजी ने कहा कि आशा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि मैं अकेली रहती थी, अंकल पूना में थे और मैं अभी घर शिफ्ट ही किया था, तो आई डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज दैट आई वुड हैव वांटेड कि मैं गुरुजी को कैसे वेलकम करूं, ग्रैंड वेलकम हो, ये हो वो। मेरे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई खास केटरिंग का कोई सामान नहीं था, सो आई वाज लिटिल वरीड, बट संगत एज यूजुअल कम्स टू योर हेल्प। उन्होंने सारा अरेंज मिल के हमने किया एंड वी कुड गिव अ ग्रैंड वेलकम टू गुरुजी कि हमारे घर आ रहे हैं। मैंने कभी सोचने की भी कोशिश नहीं की थी कि गुरुजी क्यों आ रहे हैं। लेटर आई विल टेल यू क्यों गुरुजी क्यों आए थे। उस समय तो उन्होंने कहा, मुझे वो हमेशा एड्रेस करते थे चेयरमैन इनकम टैक्स, और मैं सिर नीचे कर लेती थी क्योंकि मैं तो मेंबर थी, चेयरमैन नहीं थी। लेकिन ये भी मुझे उस समय रियलाइजेशन नहीं था कि जो गुरुजी कहते हैं वो होके रहता है। एनीवे वी लर्न दीज थिंग्स ग्रेजुअली एज वी गो अलॉन्ग। आप लोगों को ये सत्संग सुनाने का ये भी मकसद है कि जो चीजें हमें धीरे धीरे पता लगी, आपको इमीडिएटली पता लग जाएंगी कि अगर गुरुजी ने किसी चीज पे इशारा किया है, कुछ भी कहा है, वो होके रहता है। सो यू मस्ट बिलीव एब्सोल्युटली कि ये गुरुजी का आदेश है, हमें नो डाउट, नो इफ, नो बट, हमें मानना है। हम तो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग हम फिर भी सोच लेते थे ये हमारे पिता हैं, ये हमारे सामने संत महात्मा हैं, ये महापुरुष हैं, इसलिए अपना कभी कभी अक्ल लगा लेते थे। इवन तो गुरुजी कहते थे कि अपनी अक्ल और जुत्तीबाज उतार के आना, लेकिन हम इंसान थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो अपनी लॉजिक जरूर लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें फिर भी सोचना होता है कि अच्छा गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, इज इट 100% शैल वी टेक इट एज पत्थर की लकीर। वो चीजें उस समय नहीं ख्याल में थी। आपको ये एडवांटेज है संगत जी कि आप जब हमारी बात सुनोगे तो पता लगेगा कि जो गुरुजी ने कहा, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, आंख बंद करके मूंद करके उसको मान के चलो। दिन को तो दिन है, रात कहें तो रात है, बिकॉज ही नोज बेस्ट। ओनली थिंग इज जो आपके मन में इच्छा है, जो गुरुजी कहते हैं वो अपने सही समय पे देंगे। सपोजिंग वो मुझे पहले ही 5 पत्ते दिए और दूसरे दिन मैं ठीक हो जाती, तो मैं तो गुरुजी का उनका वो इतना मानते ही नहीं। आई वुड हैव थॉट वेल इट इज समथिंग ही हैज गिवन, इट आई बिकम ऑलराइट, सो मे बी दिस मे बी दैट। लेकिन उन्होंने मेरे कर्म भी कटवाए, उन्होंने दिखाया कि देख तू जो करवाना चाहती है मैं नहीं होने दूंगा, आई नो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड एट द राइट टाइम उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, मुझे अपना काम भी अच्छा बढ़िया करवा दिया, विदाउट बार बार एहसास कराने के लिए मैं करवा रहा हूँ। सो आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग एट द राइट टाइम। उन्होंने सब मुझे दिया, दूसरी बात मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नॉट दैट आई वाज अ ग्रेट पर्सन एंड आई डिडंट आस्क, लेकिन वो अपने आप आपके पिता हैं, पिता से बढ़ के हैं। क्योंकि आपके पिता अगर सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है, वो तो वही भगवान के पास जाएंगे, और यहाँ तो भगवान खुद आपके पास बैठे हैं आपका हाथ पकड़ के, तो उनको तो किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद क्रिएटर है, वो तो खुद करता है। इसलिए मांगने की बात ही सोच छोड़ दो। कभी भी आपको गुरुजी से चाहिए, मांगो ही मत। सम पीपल से हम गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे भाई। मैं कह रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से कि मांगने की तो जरूरत ही नहीं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे गुरुजी मुझे तो एक कोका कोला चाहिए, लेकिन वो आपको कोका कोला के साथ 10 चीजें और दे देंगे, मिठाई देंगे, नमकीन देंगे, खुशी देंगे, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ और यू कैन नॉट थिंक ऑफ, गुरुजी आपको देंगे। आप तो एक चीज मांगते हो, मुझे 1 रुपया चाहिए, वो 1 लाख देंगे, दैट इज द डिफरेंस। सो डोंट आस्क। आप छोटी चीज मांगोगे, वो आपको बहुत बड़ी चीज देना चाहते हैं, और आपको सही टाइम पे देना चाहते हैं ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सको। इफ यू गेट इट अर्लियर मे बी इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू यू। तो फॉरगेट अबाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी, बस उनको मान लो। और अगर आपने उनको मान लिया कि ये हमारे पिता हैं, ये परमात्मा है, ये हमारे रब हैं, क्योंकि हमारे और लोगों ने रब को नहीं देखा, लेकिन संगत जी आपको ये पता लग जाएगा कि हमने रब जी को देखा है, हमने रब जी को छुआ है, हमने रब जी के चरण स्पर्श किए हैं, डांट भी खाई है। सो वी आर सीन
वी हैव सीन हिम, वी हैव सीन गॉड, सो यू डोंट हैव टू डाउट कि मैं किसको बोलूं, हाउ विल आई नो कि भगवान को पता लग गया मुझे क्या चाहिए, क्योंकि उनको पता है, वही सब करता है, वही ईश्वर है, वही सारी संसार के क्रिएटर हैं। तो आपको तो उनको तो हर मन का पता है, हर चीज आप जो सोच रहे हो, जो आपके मन में इतनी क्लैरिटी भी नहीं आई कि मुझे क्या चाहिए, कभी कंफ्यूज होते हैं, वो भी उनको पता है। सो कीप दैट इन माइंड एंड नेवर आस्क एनीथिंग। और जब आप नहीं मांगोगे, जो देखो हाउ नजारे देखते जाओ, गुरुजी कहते थे, वही बात है, नजारे देखते जाओ। सो गुरुजी जब हमारे घर में आए, बैक टू माय थिंग, गुरुजी घर पे आए तो हमने शब्द सुने, सबको उन्होंने ब्लेस किया, एंड ही ब्लेस एवरीबॉडी हु केम। वो मुझे कहते थे अशांति इनकम टैक्स की आंटियों को बुला लें, तो मैंने इनकम टैक्स के भी कुछ ऑफिसर्स को, कुछ लेडीज को बुलवाया, एंड माय ड्राइवर, मेरा पियोन, मेरा एवरीथिंग फ्रॉम दी ऑल द पीपल हु हेल्प मी, सब एवरीबॉडी वाज देयर। एंड बिलीव मी संगत जी, माय पियोन वाज द फर्स्ट वन टू कम एंड टेल मी, मेरे को ये कृपा हुई, मेरा ये हो गया, गुरुजी ने ये कर दिया। ड्राइवर केम एंड टोल्ड मी, मेरा ये हो गया, मेरा बच्चा हो गया जो नहीं होता। सो एवरीबॉडी वाज ब्लेस्ड विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी। आफ्टर ऑल मैंने किसी को इंट्रोड्यूस तो किया नहीं, गुरुजी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, गुरुजी को पता है कौन कौन क्या है। सो एवरीबॉडी वाज ब्लेस्ड एंड अंकल वाज इन पुणे, अंकल भी फ्लाई करके आ गए टू हेल्प मी एंड गुरुजी के दर्शन करने के लिए। सो वी ऑल टुक इट, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ब्लेस करके गए हैं। नाउ दिस इफेक्ट व्हाई आई एम टेलिंग दिस के 2001 में 2000 अंकल रिटायर हो गए, मैं भी आई वेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और अंकल 2001 में बहुत बीमार हो गए। ही बिकेम सो इल कि डॉक्टर ने फिर कह दिया कि इनका सर्वाइवल वाज इन डाउट, रिस्क था, बिकॉज इनके लिवर में कोई बड़ा सा एक्सेस बन गई थी, एंड वी डिडंट नो, इट वाज ओनली अ माइल्ड फीवर व्हिच द डॉक्टर वाज ट्राइंग टू लुक आफ्टर। वो उसकी दवाई दे रहे थे कि माइल्ड फीवर है, बट इट वाज रियली बिग एक्सेस, और वो जो उसकी टॉक्सिन्स थी, उसकी जो जहर थी, उसकी जो पॉइजन थी, वो पूरे ब्लड में फैल रही थी। सो ही वाज नॉट एबल टू मूव अराउंड। इट्स समथिंग सो सिंपल इट सीम, बट इट वाज अ वेरी बिग रिस्की अफेयर। और डॉक्टर्स फिर मुझे वही कहा कि आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। एंड अब देखो, जब हम राइट डॉक्टर के पास पहले चले गए, मैं बॉम्बे से आई अंकल को देखने के लिए, एंड रात को मैं पहुंची, अर्ली मॉर्निंग हम डॉक्टर के पास गए, 10 o'clock डॉक्टर आए, और बाय द टाइम डॉक्टर आए, हम 5-7 मिनट से उनकी क्लिनिक में कमरे में बैठे थे, तो मैंने उनके सर्टिफिकेट्स देख लिए, एंड आई न्यू ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल। वी हैड कम टू हिज नर्सिंग होम अगेन, अपॉइंटमेंट हमको किस संगत अंकल बजाज, अंकल ने डॉक्टर बजाज, उन्होंने अपॉइंटमेंट देके दी थी। सो इट वाज व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस इज, इट वाज वी वुड नॉट हैव नोन किस डॉक्टर के पास जाना है, और राइट डॉक्टर मिल गए, राइट डॉक्टर गुरु जी की कृपा से अपॉइंटमेंट मिली, तो उसका फायदा हुआ कि अगर हम डिले करते तो फेटल था, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जाते ही डॉक्टर ने कहा कि यू आर लेट, तो आप तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। आई थॉट कंसल्टेशन है, दवाई दे देंगे, तो बोले कि वी हैव टू एडमिट हिम। हमने कहा ठीक है, एडमिट कर लो। तो उन्होंने नर्सिंग होम में एडमिट किया, और दिन में बाई आफ्टरनून और 12 o'clock ही सेड कि ये सीरियस है, आई थिंक हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, इनको गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आई सेड फाइन। अब गंगाराम हॉस्पिटल में रूम नहीं है, बेड नहीं है। सो डॉक्टर टोल्ड मी बेड नहीं है, तो मैंने फिर आई सेड ओके देन वी ट्राई अगेन लेटर। कैन यू बिलीव मी संगत जी, उसी समय मेरे एक पुराने बॉस होते थे, मे बी 20 years बैक और सो, तो जो हमारा कोई बातचीत नहीं, वी वर नॉट इन टच एनीमोर। उनका फोन आ गया, वो कहने लगे कहाँ हो एंड व्हाट आर यू डूइंग एक्सेट्रा। तो मैंने बताया अंकल बीमार है एंड ही हैज टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो इसे फिर क्यों देर क्यों कर रही हो? मैंने कहा रूम नहीं मिल रहा। तो कहने लगे अपने ऑफिस में फोन करो, इमीडिएटली रूम मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा सर, ये जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, ही इज चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, और अगर उनको मना कर रहे हैं तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग कि हम अपना इनकम टैक्स का प्रेशर लगाएं कि हमें रूम चाहिए। तो उनका जवाब क्या था, तेरे लिए एम्बैरेसिंग है, मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। सो आई केप्ट क्वाइट। उन्होंने ऑफिसर किसी ऑफिस में फोन किया, और विद इन अबाउट घंटे में, 1.5 घंटे में मैसेज आ जाता है, रूम नंबर 212 इज रिजर्व फॉर मिस्टर मेहरा, आप पेशेंट ले आओ। नाउ दिस डॉक्टर एट द ट्रीटिंग टाइम, द जूनियर डॉक्टर, वो कहता है कि मैम इनको रूम तो मिल गया है, लेकिन हम कल ले जाएंगे, कल नहीं ले जाएंगे, आज नहीं ले जाएंगे, कि कल संडे है, और संडे में डॉक्टर्स विल नॉट बी अवेलेबल, सो ट्रीटमेंट पूरा अच्छा नहीं हो पाएगा, हम अपने यहाँ पर्सनल केयर में रखेंगे, तो वी कैन टेक हिम ऑन मंडे। मैंने कहा ठीक है ना। सीनियर डॉक्टर सामा, जिनके नर्सिंग होम में हम गए थे, वो जो चेयरमैन थे गंगाराम हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और कहा कि ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है अंडर माई टेबल ग्लास कि मिस्टर मेहरा को रूम रिजर्व करके रख दो, तो ये कौन है, हाउ डू यू नो देम, कौन है, हाउ आर यू प्लेस, हाउ डू यू नो। तो फिर मैंने बताया कि आई डोंट नो आपको किसने मैसेज दिया है, बट माय हस्बैंड वाज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हियर एंड दैट ऑफिसर माइट हैव वर्कड अंडर हिम, आई हैव नो आईडिया आपको मैसेज किसने दिया है। खैर बात खत्म हो गई। ही सेड ठीक है, वी कैन शिफ्ट हिम टू गंगाराम हॉस्पिटल। सो दे डिसाइडेड कि शाम तक हम इनको शिफ्ट करेंगे। बिफोर दैट ही टोल्ड मी कि अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और वी विल नीड एन एमआरआई, और एमआरआई हमारे नर्सिंग होम में सुविधा नहीं है, तो विल यू बी एबल टू टेक हिम एंड डू यू हैव अ कार हियर। आई सेड यस। सो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उनकी नर्सिंग होम में नीचे ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में थी, एंड आई थिंक देयर वाज नो लिफ्ट प्रोबेबली। सो वो हम नीचे उनको लेके आए, अंकल को शाम को अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड करने वाला टेक्नीशियन ही वेंट पेल। मैंने कहा क्या हो गया? किसी ने कुछ नहीं, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, डॉक्टर बताएंगे, और आप यू गो अहेड।
मैं फिर एमआरआई के लिए जाना था, तो गाड़ी तो थी, मेरा सन, माई सन वॉज विद मी, माई सन एंड माई सच वर देयर, ही वॉज ड्राइविंग। तो मुझे ये ख्याल आया कि हमारी जेन गाड़ी होती थी उस दिनों। सो आई सेड कि आई डोंट नो हाउ गुड आर द शॉक एब्जॉर्बर्स, इनका एब्सेस